नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, हाई स्कूल के इम्तिहान में सर इकबाल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने काफ़ी शानदार कामयाबी हासिल की, जिसमें से हाई स्कूल की 5 बच्चियों ने सर इकबाल की टॉप 5 पोजीशन पर कब्ज़ा करते हुए न सिर्फ अपने स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि द नेशन फाउंडेशन कोचिंग के साथ साथ अपने वालिदैन का भी नाम रोशन किया है। पाँचों बच्चियां द नेशन फाउंडेशन कोचिंग से तैयारी कर रही थीं। आज हमने उन सभी बच्चियों से उनकी कामयाबी पर एक खुसूसी इंटरव्यू किया है। आइए हम आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। शाहीन, बताएं कि जो आपको सर इकबाल पब्लिक स्कूल में 10 में आपको जो रिज़ल्ट आया है, टॉप पोजीशन मिली है, कैसा महसूस कर रही हैं? इट्स वेरी ग्रेटफुल। आप इस फीलिंग का आप इसको वर्ड में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये जो फीलिंग होती है, मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा फीलिंग है। जब आप पहली पोजीशन सर इकबाल में लाई, तब आपके दोस्तों का और आपके रिश्तेदारों का फ़ोन आपके पास आया? जी जी, ऐसा क्यों नहीं होगा, ज़रूर आया। तब आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा हुआ। सभी लोग प्राउड फील कर रहे थे कि टॉप पोजीशन आई है। सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। बहुत अच्छा फील हो रहा था। टॉप पोजीशन आने के बाद अब इंटर में एडमिशन आप सर इकबाल में लेंगे या यहाँ से निकलने का इरादा है? नहीं, अभी मैं एमयू के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी। मुझे जाना है। बुनियादी जो आपकी तालीम रही है, प्राइमरी, वो कहाँ से रही है? सर इकबाल से हुई है। सर इकबाल से। सर इकबाल से। जी। तो आपकी तालीम के पीछे जो किरदार रहा है वो किसका रहा है? सबसे पहले तो बुनियादी तालीम मेरी सर इकबाल से हुई है, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो हमारी स्कूल ही को जाता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हम स्कूल ही से सीखते हैं। नर्सरी टू 10th लिखना पढ़ना। मैंने किरदार की बात इसलिए कही कि पेरेंट्स का होता है, हाँ, टीचर्स का होता है। स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स और अल्लाह ताला की बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इस मकाम तक पहुंचाया। और हमारे नेशन फाउंडेशन क्लासेस, जमील सर, पदम सर, इनका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। और हमने कोचिंग ज्वाइन की साइंस मैथ के लिए। हमारा बहुत कन्फ्यूज़न जो भी है सॉल्व हुआ, और हमारे टीचर्स ने बहुत हम पर मेहनत की है। हमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसे हमें सॉल्व किया है, उसे हमें बताया है। कितने मार्क्स आपको मिले? 91%। 91%। 91% पाके आपने टॉप पोजीशन हासिल की है। सर इकबाल पब्लिक स्कूल से आपने टॉप की है और कोचिंग बगल में है द नेशन फाउंडेशन, यहाँ से आपने कोचिंग की है। लेकिन एक सवाल हमारे ये है कि जब क्रेडिट देने का सवाल आता है तो स्कूल वाले ये कहते हैं कि नहीं, कोचिंग का कोई इसमें रोल नहीं होता। कोचिंग वाले कहते हैं नहीं, हमारा रोल होता है। तो क्या समझते हैं, कहाँ रोल है आप? नहीं, दोनों का रोल होता है, क्योंकि कोचिंग में हमने साइंस और मैथ पढ़ा, स्कूल में हमने अदर सब्जेक्ट पढ़ा, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो दोनों का बराबर रोल है। वहाँ से हमने बेसिक चीज़ें सीखी, यहाँ पे हमें कोई डाउट था, हम यहाँ आए, हमें वो डाउट क्लियर हुआ। तो दोनों का बराबर बराबर श्रेय है। क्या करने का इरादा है आगे? मुझे डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है मुझे। बच्चियाँ क्यों डॉक्टर बनना चाहती हैं? क्योंकि ये जो डॉक्टर की जॉब होती है, मतलब इंसानियत का बहुत खिदमत। कुरान में भी जिक्र है कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत के बचाने के बराबर है। और ये जो जॉब है वो बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, सिक्योर है, लड़कियों के लिए ख़ास तौर। कहते तो हैं कि बहुत अहम जॉब है और ये खिदमत खल्क है, लेकिन क्या नज़र आता है डॉक्टरों के नज़दीक? वो मैं बदलना चाहती हूँ कि मैं बनूँ। और आजकल जो भी औरतें हैं बहुत मतलब ज़्यादा जिक्र नहीं करती हैं जो भी इनकी कंडीशन होती है। तो मैं इस नज़रिए को बदलना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ और लोग आएँ और मुझसे जो भी उनकी परेशानी है वो खुल कर बताएँ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? नॉर्मली स्टडी 7 to 8 आवर्स, स्कूल, कोचिंग, फिर घर पे भी। आप अपने जो दोस्त हैं या आपके पीछे जो आपकी बहन हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? यही कि आप कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है स्टडी में। और अगर आप 9th-10th में हैं तो अभी से आप अपना गोल जो है वो सेट कर लीजिए। ये नहीं कि 18 घंटा ये बहुत बड़ी बात है पढ़ना। आप नॉर्मली पढ़ाई कीजिए और रिवीजन
है आप रिवीजन करते रहिए, जो भी सर मैम ने पढ़ाया है आप उसे रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करने से आपके माइंड में वो चीज़ हमेशा के लिए बन जाती है। और आप शुरू से प्रिपरेशन करते रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, आपको हर चीज़ आपके माइंड में रहेगी, तो आपको बस एक रिवीजन करना होगा और आपके लिए बहुत आसान होगा, ईजी होगा। कोचिंग को देखा जाए तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, काफ़ी दिनों से हैं, लेकिन उनके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते। लेकिन द नेशन फाउंडेशन को देखा जाए तो बहुत मुख्तसर वक्त में एक बड़ी कामयाबी, बच्चे यहाँ से जो कोचिंग करते हैं वो टॉप आते हैं। तो क्या जमील सर या द नेशन फाउंडेशन की जो कोचिंग है किस तरीके से दी जाती है और कितना मुतासिर करती है कोचिंग? यहाँ पे जमील सर का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतने साल काम किया है इस पर, तो आई थिंक वो बहुत मैटर करती है। और जैसे वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, सिर्फ सिलेबस से नहीं, उसके ऊपर भी करियर काउंसलिंग है, आपको क्या बनना है इसके में भी बहुत डाउट क्लियर करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इसमें वही टीचर का ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि ये उनके बिना पॉसिबल नहीं होता ये सब। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम आयशा शब्बीर है। आयशा बताएं, आपको सर इकबाल पब्लिक स्कूल में सेकंड पोजीशन हासिल हुई है, इसके लिए आपने कितनी मेहनत की? इसके लिए मैंने नॉर्मली मेहनत शुरू से की थी, और इसे देखा जाए तो मैंने 7 to 8 आवर्स से पढ़ाई डेली किया करती थी। स्कूल से मैंने स्कूल से पहले यहाँ कर सुबह में कोचिंग करती थी जमील सर के यहाँ से, फिर स्कूल में पढ़ती थी, फिर घर जाके मैनेज करके फिर पढ़ती थी। तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेशन में कितना सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कोचिंग क्या करूँ ज़्यादा, और हेल्प में मदर भी करती हैं, फादर भी करते हैं। ये यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट है और यूपी बोर्ड के रिज़ल्ट में द नेशन फाउंडेशन की कोचिंग से 5 बच्चियाँ आई हैं सर इकबाल पब्लिक स्कूल में टॉपर। जो टॉपर 5 बच्चियाँ हैं सर इकबाल पब्लिक स्कूल में, तो द नेशन फाउंडेशन से। द नेशन फाउंडेशन कोचिंग का कौन सा ऐसा कारनामा है या क्या वो पिला देते हैं बच्चियों को या बच्चों को कि वो टॉप कर जाते हैं? ऐसी कुछ बात नहीं है। जमील सर बहुत सालों से पढ़ाते हैं, उनका तजुर्बा रहा कि किस तरह से पेपर आता है, ज़्यादा एनसीईआरटी से आता है, तो उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी से पढ़ा करो, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनते हैं। तो हमने एनसीईआरटी पर फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह एनसीईआरटी से पेपर आया, जो कि हमारा बहुत अच्छा पेपर। तंजिला बताएं कि सर इकबाल में आपको 3rd पोजीशन मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कैसे बताएंगे, समझ आ रहे, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब अल्फाज नहीं है आपके पास। कैसे बयान करूं इसको। दूसरी चीज़ ये है कि घर के जो आपके पेरेंट्स हैं उनका तालीम के तय कितना सपोर्ट आपको मिला है? बहुत ज़्यादा, फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो सर इकबाल पब्लिक स्कूल की टीचर भी हैं, उन्होंने हमेशा मुझे हर कदम पे बहुत ज़्यादा साथ दिया है और हौसला अफजाई भी की है बहुत ज़्यादा। आप सर इकबाल पब्लिक स्कूल से पढ़ती हैं, कोचिंग द नेशन फाउंडेशन में करती हैं, तो इन दोनों जगह मिलाकर आपने पढ़ाई की है, तो दोनों जगह में डिफरेंट क्या आपको नज़र आया? कोचिंग में मतलब स्कूल में भी हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो हम लोगों ने साइंस की जो बुक्स पढ़ी है, जो सर ने पढ़ाई, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई, उनके पढ़ाने का अंदाज़ा बहुत अच्छा है। और हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की जो बुक थी, लाइन बाय लाइन एक कॉन्सेप्ट जो था हम लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया था, मतलब कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप से, मतलब लाइन बाय लाइन का जो क्लियरेशन है उसको द नेशन फाउंडेशन के जो चीफ हैं उन्होंने आपको बताया? बहुत अच्छी तरीके से मतलब हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है। अब क्या इरादा है आपका? मैं मैथमेटिक पे पीएचडी करना चाहती हूँ, प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। अब प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेकिन इतना दब के बोल रही हैं, कैसे बनेंगी प्रोफेसर? बताएं, बिल्कुल बताएं।
मैं मैथमेटिक्स में पीएचडी करना चाहती हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छी बात है। और हम लोगों की उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं कि आप बने, दुआएं हैं कि आप प्रोफेसर बने, पीएचडी करें, डॉक्टर हों। प्रोफेसर बनने के बाद मैं पढ़ाना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो आगे बढ़े, वो भी मतलब नॉलेज को आप ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, Yes. यही ना? क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी सहेलियों को, दोस्तों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें बहुत मेहनत करना चाहिए। 9th से ही हमें, अगर हमें बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें 9th से इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए। शुरू से ही जब मेहनत करेंगे तभी हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल, जब मेहनत करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शकीबा नसीम जानना चाहते हैं कि आपको चौथी पोजीशन मिली है, कहाँ कमी रह गई कि आप अपने स्कूल में चौथी पोजीशन ही मिली? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जितनी मेहनत की उतना मुझे उसका फल मिला। मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे गिल्ट है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी ताकि मैं और अच्छे मार्क्स ला सकूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं इसी से सेटिस्फाई हूँ। और हमारा रिजल्ट नहीं डिसाइड करता हमारा फ्यूचर, हमारा नॉलेज डिसाइड करता है। इब्तिदाई जो तालीम रही आपकी कहाँ से हुई? मैंने नर्सरी टू 5th एजी चिल्ड्रेन स्कूल से की है। उसके बाद 5th to 10 मैंने सर इकबाल से पढ़ा है। और मैंने 10th में कोचिंग की है साइंस की, जमील सरबिया डोनेशन फाउंडेशन में। तो अब क्या इरादा है? मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ, मैं want to become a डॉक्टर। हाई स्कूल के बाद यहाँ आप मतलब सर इकबाल पब्लिक स्कूल को छोड़कर कहीं और एडमिशन लेना चाहती हैं? मैं फ़िलहाल एमए की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं वहीं से करूँगी। अच्छा अच्छा। इस दरमियान जो आपने पढ़ाई की है, कुल कितने घंटे पढ़ाई की है? मैंने मेनली 7 to 8 आवर पढ़ाई की है। मैं मॉर्निंग में पहले कोचिंग आती थी, यहाँ से साइंस की क्लासेस थी जमील सर से, उसके बाद फिर मैं स्कूल जाती थी। एक कामयाब बच्चे के लिए कितने घंटे पढ़ना और कितने घंटे खेलना उसके लिए ज़रूरी है? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि एक कामयाब बच्चा 17 या 18 घंटा ही पढ़े। अगर उसे जितना भी पढ़ना है वो अच्छी से पढ़े तो उसके लिए 5 से 6 या 7 घंटा ही काफ़ी है। बस शर्त ये है कि वो मेहनत से और अच्छे से पढ़े। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा मोटिवेट किया ताकि मैं आगे बढ़ूँ। जी, आपका क्या इरादा है? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इंशाल्लाह पूरी मेहनत करूँगी। मेडिकल में जाना चाहती हैं, है ना? क्या है मैसेज आपका भी कुछ है दोस्तों के लिए? मैं दोस्तों से ये कहना चाहूँगी कि उन्हें जब हाई स्कूल का पेपर देना हो तो वो 9th से मेंटली प्रिपेयर हो और वो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन मांगती है। और जब तक हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड नहीं करेंगे हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। और मैंने ये सब चीज़ें यहाँ डोनेशन फाउंडेशन से सीखा है। मैंने यहाँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड की है और मुझे कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ है और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। शाहीन कैसा महसूस कर रही हैं? 5वीं पोजीशन है। जी हाँ, 5वीं पोजीशन है। अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। उम्मीद थी कि 5वीं पोजीशन आ जाएगी? हाँ, उम्मीद थी और अच्छी आने की उम्मीद थी, लेकिन जब 5वीं पोजीशन आई उसमें ही मैं यहाँ पे हमने बहुत अच्छा समझा है और जमील सर ने बहुत अच्छा समझाया भी है और मुकरम सर ने भी हमें मैथ्स पढ़ाया तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाए। कुल मिला के ये कहा जाए कि अगर टॉप रैंक लाना है तो कहीं ना कहीं कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, मैं तो प्रेफर करूँगी कि कोचिंग कर लें। कोचिंग में आपको ज़्यादा टाइमिंग मिलती है और आप अच्छे से खुल के बात कर सकते हैं, सर से अच्छे से खुल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अच्छा, कोचिंग में सर से खुल के बात कर सकते हैं तो स्कूल में क्यों नहीं खुल के बात कर सकते? स्कूल में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे डरते भी हैं स्कूल में, अरे मैम नहीं बताएंगी या फिर क्यों नहीं बताएंगी जब तो पढ़ाने के लिए आए? बताती हैं, लेकिन कोचिंग में ज़्यादा हम लोग फ्रेंडली हम लोग बात कर सकते हैं। मतलब स्कूल के रूल से कोचिंग का रूल अलग होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आसानी है। हाँ, क्या मैसेज है? यही कि अपनी प्रिपरेशन 9th से अच्छी कर लें और हमें प्रिपरेशन शुरू से ही करनी चाहिए अच्छी से कि हमारा रैंक अच्छा आए और हम लास्ट टाइम में जब प्रिपरेशन करें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है
इसकी वजह से हमें 9 से मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। आगे चल के क्या बनना है? आगे चल के हमें मेडिकल ही करना है। मेडिकल आपको भी? जी। चलिए, थैंक यू। जमील साहब बताएं कि आपने कौन सा ऐसा जादू किया है कि आते ही आपकी जो कोचिंग है वो बहुत हाई हो गई? नहीं सर, ये दुनिया जादू और ताबीज़ के दम पे नहीं चलती। ये दुनिया चलती है ज़मीनी लेवल पे कुर्बानी और मेहनत से। मैंने सिर्फ एक चीज़ पे मेहनत किया है। जिस दिन से मैं इस मऊ की ज़मीन पे आया हूँ, उससे पहले भी आता रहा। 4 साल मैंने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है, वहाँ भी मैंने रिज़ल्ट दिया है। तो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक कोशिश होती है कि मुझे अपना 100% देना है, और आज जो मैं बेहतर था, कल मुझे अपने आप को इससे बेहतर बना के बच्चों के सामने पेश करना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेहनत, मेरे टीचर की मेहनत, मुकर्रम सर की मेहनत और मेरे बच्चों की मेहनत का नतीजा है, बाकी कुछ नहीं है। आप माहिर रहे, माहिर तालीम के तौर पे आप यहाँ पे बुलाए जाते रहें, स्पीच देते रहें, और मोटिवेशनल स्पीच आपकी तो सुनने के काबिल होती है, पूरा मऊ आपको जानता है। तो क्या आप बच्चों को लेक्चर देते हैं? हाँ सर, बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाएंगे तो ये भी ह्यूमन बीइंग है मेरी तरह। मैं जब इनको पढ़ाता हूँ, जब इनके माथे पे मैं वो शिकन देखता हूँ कि शायद टफ हो रहा है, तो मैं अपना वो समय याद करता हूँ जब मुझे लगता था कि शायद टीचर मुझे बोर कर रहे हैं। तो मुझे वो अपना टाइम याद आता है और मैं फिर उस समय को सोचते हुए मैं बच्चों के लेवल पे उतर जाता हूँ। और डेली पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। फिर मैं किसी दिन पढ़ाता भी नहीं था, किसी के दिन मैं इनको पूरा समझाता था। इनके माँ बाप जो इनके लिए कुर्बानी देते हैं वो इनको याद दिलाता था। और अभी जो उम्र है 15 साल 16 साल, आने वाले 27-28 सालों तक यही इनकी ज़िंदगी है जिसमें ये कुछ कर सकती हैं। तो फिर मैं जिन्होंने कुछ नहीं किया आज वो किस मकाम पे, उनको याद दिलाता था कि अगर आप भी कुछ नहीं करोगे तो आप उन्हीं की तरह रहोगे समाज में। तो इसलिए अपने आप को बेटर करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छे पेरेंट्स देने के लिए इन्हें मोटिवेट करता था कि यू आर द ओनली एलिमेंट ऑफ दिस सोसाइटी हु कैन चेंज दिस सोसाइटी एंड मेक द बेटर एनवायरनमेंट, मेक द बेटर सोसाइटी। अभी तक आपके जो कोचिंग से कितने बच्चे कामयाब हुए हैं? देखिए, तो मुझे गिनना पड़ेगा उंगली पे, लेकिन सबसे पहला कामयाबी जो मैंने दी थी वो सबसे पहले मैंने यहाँ सीटेट का बैच चलाया था। सीटेट के बैच में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 18 बच्चे थे फर्स्ट ईयर में। 18 में से 15 सिलेक्शन हुए थे पहली साल। उसके बाद मैंने तैयारी करवाई AMU की, लॉकडाउन के दौरान अलीगढ़ की तैयारी मैंने करवाई थी। अलीगढ़ में सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे ये मिला कि 3 बच्चे मेरे यहाँ से सेलेक्ट हुए। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि अलीगढ़ के 10th रैंक, ऑल इंडिया 10th रैंक जो ह्यूमैनिटीज़ की, आर्ट बैकग्राउंड की थी, वो मेरे यहाँ से थी। 42 रैंक मेरे यहाँ से थी और 1 रैंक थी। उसके बाद लास्ट ईयर जो है मेरे यहाँ से एक सिलेक्शन BDS में हुआ। जो बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया उसको अलीगढ़ में ऑफर था, उसके माँ बाप को लगा शायद 1 साल और तैयारी कराएंगे तो MBBS मिलेगा, बट रैंक उतनी थी 550 नंबर। एक मेरे यहाँ से अचीवमेंट था 554 नंबर मेडिकल में, नीट में। इस साल MBBS मिला है 590 नंबर पे। तो मेरे यहाँ से 1 साल तैयारी करवा के 554 नंबर मैंने दिलवाया। कुल 10 क्वेश्चन की बात थी, मेरे यहाँ से MBBS में सिलेक्शन होता। उसके अलावा मेरे यहाँ से पिछले साल अलीगढ़ में जो BSc का एंट्रेंस होता है बहुत टफ होता है, अलीगढ़ हो चाहे इलाहाबाद हो, BHU हो, ये भी एक रेस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। मेरे यहाँ से एक बच्ची ने जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वालिफाई किया, BHU क्वालिफाई किया और अलीगढ़ उसको वहाँ पे फिज़िक्स से ऑनर्स से BSc मिला। एक लड़का तौकीर था, उसको भी मैथमेटिक्स से ऑनर्स से AMU में एडमिशन मिला। द बिगेस्ट एंड बेस्ट सिलेक्शन फ्रॉम माई कोचिंग इज़ एक लड़का हशाम था जिसको सिलेक्शन हुआ जेई मेंस में उसने करीब 88% या 90% से क्वालिफाई किया। उसको गवर्नमेंट कॉलेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो इंजीनियरिंग कर रहा है, BTech कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 3 नंबर से वो रुक गया, अदरवाइज वो IIT में जाता। एक एलिगेशन आता है कि जो स्कूलों में टॉप बच्चे होते हैं वही कोचिंग में जाते हैं, वही कामयाब होते हैं। तो क्या उन टॉप बच्चों से हट के भी कोई बहुत पुअर रहा हो और वो कामयाब हुआ? हशाम अपने स्कूल में कहीं पे भी टॉप पोजीशन पे नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग कभी भी किसी बच्चे को देख के नहीं पढ़ाती कि कौन टॉप है। मुझे तो पता भी नहीं है कि इनकी स्कूल में क्या रैंक किसकी थी, आई डोंट नो। मैंने सबको एक तरह से पढ़ाया है। तो
एलिगेशन लगाना तो बहुत ही आसान है, आप खुद ही इस लाइन में हैं। मैं भी जर्नलिज्म मैंने किया है 8-7 साल दैनिक जागरण में। टू पुट एलिगेशन ऑन एनीवन इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब। लेकिन ये ज़रूर बात है कि स्कूल में अगर बच्चा अच्छा है तो इस कोचिंग में आके और अच्छा करता है। नहीं, मऊ से बाहर रह के जो आपको एक्सपीरियंस हुआ लेक्चर देने का, क्या समझते हैं कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने सीखा है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। पढ़ाना कैसे है ये मैंने सीखा है बहुत, क्योंकि पढ़ाना बहुत आसान है और सही में बताऊँ तो सही से पढ़ाना बहुत मुश्किल है। माहिरीन कहते हैं कि बच्चों को मुख्तसर पढ़ाया जाए और समझाया ज़्यादा जाए, वो बेहतर है ना कि 20 घंटे उसे रीड कराया जाए। 20 घंटे तो जो भी इंटरव्यू में बोलते हैं, चाहे दुनिया का कितना बड़ा टॉपर हो, कहे मैं 20 घंटा पढ़ता हूँ, तो वो झूठ है। कुल 24 घंटे का दिन है, उसमें उसको सोना भी है, नहाना भी है, वॉशरूम भी जाना है, खाना भी है, सब करना है। तो 20 घंटा जो बोलता है वो झूठ बोलता है। बड़े से बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 7 से 8 घंटा 10 घंटे की स्टडी बहुत है, उससे ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है निशाद भाई, बड़ी बात यह है कि वो रेगुलर होना चाहिए। जैसे विराट कोहली है, मैं इनको एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर, सचिन इतने बड़े क्रिकेटर, ये कभी 0 बनाए, 5 बनाए, 8 बनाए, फिर 100, फिर 50, फिर 0, फिर 5, कोई इनको नहीं मानेगा। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंपटीशन बीट करना तो आप रेगुलर पढ़ाई करो। 5 घंटा पढ़ो, लेकिन वो 5 घंटा रेगुलर होनी चाहिए। अगर आज 5 घंटा पढ़ा है तो कल 5:15 होना चाहिए, 4:45 नहीं। इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। बच्चों के पेरेंट्स को क्या पैगाम? बच्चों के पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मुझे खुशी है कि उन्होंने, ये लोग उन पेरेंट्स में मैं उनको गिनता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और अपने बच्चों को मेरी कोचिंग में भेजा। सर इकबाल इंस्टीट्यूट के मैनेजर वज़ैर साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बच्चों को कन्वे किया कि जमील साहब के यहाँ जाइए कोचिंग करने, और बच्चे आए, मेरे पे भरोसा किए और मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया। और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब लोग मिल के, एक टीम वर्क है। मैं नहीं कहता मेरी मेहनत है, स्कूल के टीचर्स ने इन बच्चों को बेसिक सिखाया, मैंने भी मेहनत किया, मेरे टीचर मुकर्रम सर ने मेहनत किया। ये पूरा एक टीम वर्क है। नेशन फाउंडेशन एक टीम है, ना कि ज़मीन है। तो ये टीम वर्क है जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, क्योंकि टीम वर्क ही कामयाबी हासिल करती है। हाँ, एक कहावत है, मैं आपको बता दूँ कि मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, इफ़ यू वांट टू रन वेरी फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू रन वेरी फार यू नीड अ टीम। अगर आप बहुत तेज़ दौड़ना चाहते हो तो अकेले दौड़ लो, लेकिन आप बहुत दूर तक दौड़ना चाहते हो तो आपको टीम चाहिए। थैंक यू।